वेलकम टू फिजिक्स कोड एकेडमी। और आज का सेशन होने वाला है रीनीट 2026 के लिए, और इसमें हम देखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और इसमें पूछा है द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विद टाइम फॉर फोर टाइप्स ऑफ जनरेटर्स आर शोन इन फिगर्स, व्हिच अमंग्स देम कैन बी कॉल्ड एसी। और तो यहाँ पे चार जनरेटर्स दिए हैं और उसके वेव फॉर्म यहाँ पे ऑप्शन में दिए हैं, और इसमें पूछा है कि कौन सा वाला एसी होगा। तो पहले एसी की डेफिनेशन देखते हैं। एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, और ऑल्टरनेटिंग क्या करता है, जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा वैसे वैसे उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। यानी पहले तो वो पॉजिटिव होगा, फिर उसके बाद निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव होगा, ऐसे करते चला जाएगा। यानी हर समय वो क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। और दूसरा, ये पीरियडिक होना चाहिए। पीरियडिक मतलब चेंज होता रहना चाहिए, पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ऐसे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले फर्स्ट वाले में यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पे फिर से निगेटिव, तो ये एक एसी है। सेकंड वाले में यहाँ पे एक पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, और ऐसे करते चले जाएगा, ये भी एसी है। फिर इसके बाद सी ऑप्शन, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, ये भी एसी करंट कहलाता है। फिर इसके बाद ये भी पॉजिटिव है, ये भी निगेटिव है, और ये भी क्या कहलाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। तो हर जगह साइन या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंड ये पीरियोडिक दिख रहा है यहाँ पे। तो ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म हो गया, ये स्क्वायर वेव फॉर्म हो गया, और ये ट्रायंगुलर में आता है। तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एलसीआर सर्किट दिया है और उसमें नेट इंपेडेंस कितना है वो पूछा है। पहले तो हम गिवन लिख देंगे। एल की वैल्यू कितनी दी है, 50/पाई मिली हेनरी। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे हेनरी में। 50/पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 10⁻² डिवाइडेड बाय पाई हेनरी। ठीक है, एल की वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। कैपेसिटेंस दिया है 10⁻³ म्यू फैरेड। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम वैल्यू पुट करेंगे 10⁻³ पाई, म्यू की जगह हम लिखते हैं 10⁻⁻6 फैरेड। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 10⁻³ पाई फैरेड। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस दिया है वो डायरेक्ट गिवन है 10 ओम। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें मिल गया। अभी फाइंड क्या क्या करना है, पहले तो आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है XL, उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करना है XC, और थर्ड आपको फाइंड करना है नेट इम्पीडेंस। ठीक है, तो स्टेप वाइज जाना। पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसका फॉर्मूला आता है XL = 2πfL। तो भी देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको दी है 50 हर्ट्ज। यहाँ पे देखो 50 हर्ट्ज दिया है, 50 हर्ट्ज। तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया 2π, इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय एल की जो वैल्यू थी वो थी 5/पाई × 10⁻⁻²। ठीक है, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 × 5 होगा 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 वो हो जाएगा 500 × 10⁻⁻²। तो ये दो जीरो कट जाएंगे, इसके बाद बचेगा 5 ओम। तो XL की जो वैल्यू आती है वो आती है 5 ओम। सिमिलरली हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला है XC = 1/2πfC। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे 1/2π × F की जगह 50 हर्ट्ज लिख दिया। इसके बाद कैपेसिटेंस कितना दिया था, 10⁻³ ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 × 50 हो जाएगा 100। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³
इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 1/10⁻⁻1 और ये होता है हमारा 10 ओहम। तो एक्स सी की वैल्यू हमें मिल गई 10 ओहम। ठीक है, अभी हम थर्ड क्या फाइंड करेंगे, नेट इम्पीडेंस हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो देखो नेट इम्पीडेंस के लिए सिंबल आता है जेड। जेड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट आर यानी रेजिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस जो एक्स सी है हमारा माइनस एक्स एल और उसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, अंडर रूट यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह 10 का स्क्वायर प्लस एक्स सी कितना आया था हमारा 10 ओम आया था, 10 ओम आया था माइनस 5 ओम और इसका करेंगे स्क्वायर। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये हो गया 100, ये हो जाएगा 10 माइनस 5 5 होगा और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या मिलेगा 125। अब अंडर रूट 125 यानी क्या होता है 5√5 और सिंबल कौन सा आएगा ओहम। तो ये हो गया हमारा नेट इम्पिडेंस 5√5 ओहम। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5√5। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, इसमें दिया है इन अ सर्किट LCR आर कनेक्टेड इन सीरीज with an alternating voltage source of frequency f. The current leads the voltage by 45 degree. The value of C is. तो यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है और क्या दिया है, यहाँ पे आपको फेज डिफरेंस दिया है जो कि आता है 45 डिग्री। ठीक है, तो करंट एंड वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो 45 हमें यहाँ पे दिया है और इसमें हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा। वो फॉर्मूला होता है tan phi इक्वल्स टू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी एंड होल डिवाइडेड बाय आर। तो एलसीआर के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम tan phi यानी tan 45 डिग्री पुट करेंगे। तो tan 45 की जो वैल्यू होती है tan 45 आता है हमारा 1 के इक्वल, यानी ये जो क्वांटिटी है वो 1 हो जाएगा और इसको हम 1 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे tan phi की जगह हमने 1 लिख दिया और आगे लिखा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी होल डिवाइडेड बाय आर। तो आर इधर चला जाएगा, आर इक्वल्स टू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। अभी हमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको रिप्लेस कर देते, 1/ओमेगा सी इधर आएगा 1/ओमेगा सी और ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस आर। ठीक है, ओमेगा सी ऊपर ले लिया, ओमेगा सी ये नीचे चला जाएगा 1/ओमेगा एल माइनस आर। ये ओमेगा फिर नीचे हमने भेज दिया, सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा इंटू ओमेगा एल माइनस आर। अभी ये ओमेगा की जो वैल्यू आती है वो होता है हमारा ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। देखो c इक्वल्स टू 1/ओमेगा इंटू ओमेगा एल माइनस आर। इसमें हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 2πf 1/ नीचे हो जाएगा 2πf मल्टीप्लाइड बाय 2πfl माइनस आर। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। तो यहाँ पे अपना ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, an inductor of inductance L, a capacitance of capacitance C, and a resistance of resistance R is connected in a series to an AC source of potential difference V voltage shown in the figure. तो यहाँ पे आपको एक फिगर दी है और ये फिगर है LCR सर्किट की। नीचे potential difference across LCR is 40 volt, 10 volt and 40 volt respectively. The amplitude of current flowing through LCR circuit is 10√2 ampere. The impedance of the circuit is, तो इस LCR सर्किट में आपको इम्पिडेंस कैलकुलेट करना है और आपको गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। तो L पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस
VL इक्वल्स टू 40 वोल्ट। फिर इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस VC इक्वल्स टू 10 वोल्ट। देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 40 वोल्ट ये दिया है। और उसके बाद द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू LCR सर्किट इज 10√2 एम्पियर। यानी I नॉट की जो वैल्यू है वो दी है 10√2 एम्पियर। तो यहां से हमें इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। तो इम्पीडेंस कैलकुलेट करने से पहले हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक IRMS और दूसरा VRMS। फिर इन दोनों की मदद से हम फाइंड करेंगे इम्पीडेंस Z। तो पहले IRMS कैलकुलेट करते हैं। तो IRMS का फॉर्मूला होता है IRMS इक्वल्स टू I नॉट अपॉन √2। I नॉट की वैल्यू कितनी दी है 10√2। तो √2 नीचे का कट जाएगा, क्या बचेगा 10 एम्पियर बचेगा। यानी IRMS जो आता है हमारा वो आता है 10 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे VRMS। VRMS के लिए LCR सर्किट में फॉर्मूला होता है √VR स्क्वेयर प्लस VL माइनस VC और इसका करेंगे स्क्वेयर। तो VR की जो वैल्यू आती है वो आती है 40 स्क्वेयर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 40 माइनस 10 और उसका स्क्वेयर। तो यहाँ पे नीचे बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस ये होगा 30 और 30 का स्क्वायर होगा 900। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा √2500 और इसका वैल्यू आती है 50। ये हो गया हमारा VRMS 50 और यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट होगा वोल्ट। ठीक है, तो IRMS हमें मिल गया और VRMS मिल गया। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होगा Z इक्वल्स टू VRMS अपॉन IRMS। VRMS का फॉर्मूला मतलब एक वैल्यू क्या आई थी VRMS की, VRMS की वैल्यू आई थी 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट कितना था 10 एम्पियर। ये कितना है हमारा 5 ओहम। तो नेट इम्पीडेंस है हमारा Z इक्वल्स टू 5 ओहम। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो बस इतना ही था आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बाकी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।